अगर आप देखें तो 60-70 पॉइंट, 120 पॉइंट, ठीक है, लेस देन 1%। जिस तरह SGX निफ्टी में रिकवरी आई, वैसे ही संभली हुई गैप डाउन दिख रही है। देखते हैं, आपको कुछ और जूसी स्टॉक सुनवाते हैं। हमारे साथ पंकज पोद्दार जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि खबर ऑन डी स्ट्रीट क्या है, क्या डीलर्स और मार्केट के ट्रेडर्स कौन से स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पंकज। तो आज या नेक्स्ट फ्यू डेज में टाटा स्टील एक स्टॉक है जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। स्वीडिश स्टील कंपनी ने अपने आंकड़े Q1 के लिए, मतलब मार्च क्वार्टर के लिए ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं। कॉन कॉल भी की थी और इसमें जो कॉस्टिंग जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट की थी कि कॉस्टिंग बहुत बढ़ के आएगी बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस गोइंग अप, सप्लाई चेन इशूज, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है, विच मीन्स दैट EPS डाउनग्रेड जो एक्सपेक्टेड थे इनफैक्ट उतने डाउनग्रेड नहीं होंगे या शायद उससे काफ़ी कम हुए इन टर्म्स ऑफ डाउनग्रेड। और यही खबर है आज की। अगर हम देखें टाटा स्टील यूरोप बिजनेस उनका काफ़ी लिंक्ड है ये ग्लोबल कंपनियों से, एंड यूरोप कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20-30% as far as numbers are concerned. इनफैक्ट JP Morgan ने इस पे एक रिपोर्ट भी लिख दी है और वो कह रहे हैं कि इंडिया में प्राइस हाइक काफ़ी तगड़े हुए हैं फेब 2022 से, मतलब इनकी मार्जिन इतना इम्पैक्ट इंडिया में भी नहीं करेंगे। और यूरोप में भी ये फर्स्ट कंपनी है जो एक लार्ज स्टील कंपनी है जिन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ की है। इसके लिए ये पर्टिकुलरली फोकस में रहेगा गोइंग इनटू नंबर्स। ऑफ कोर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आपको थोड़े और ग्लोबल कंपनियों के नंबर मिलेंगे, उससे शायद मार्केट एक तगड़ा ट्रेंड पकड़ ले फॉर टाटा स्टील, स्पेशली रिलेटिंग टू their Europe as well as their Asia business. थैंक्स फॉर दैट पंकज। इनफैक्ट टाटा स्टील में और बाकी सारे मेटल काउंटर्स के चलते थोड़ी नरमी आई है, लेकिन आप इस मैटर को लेके, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन आप इस पे नज़र रखिए। SSAB ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने रिजल्ट्स दिए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में थे। कुछ ऑटो स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट आपको किसका नजर आता है? एक तरफ रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, दूसरी तरफ EV से डिसरप्शन कंप्लीटली स्पेस को ख़त्म कर देने वाला था, ऐसा ही बाजार समझ के बैठा था, बट ऐसा नहीं है। EV की अपील थोड़ी कम हुई है और पेंटअप डिमांड तो बहुत ज़बरदस्त है। 7.5 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड है, वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ने हमें बताया कल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिप पे कौन सा उठाना चाहिए? जी हाँ, देखिए काफी समय से मारुति पे हमारा बाय कॉल रहा है और जिस तरीके का इसने मूवमेंट दिखाया है, ना ही सेल्स में बट इवन इन स्टॉक परफॉर्मेंस जो इसमें राइज आया है काफी शार्प आया है और काफी एनकरेजिंग है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये भी पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ से एक नए अपमूव की शुरुआत हो रही है, ऐसा सजेशन आ रहा है। और जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे, विच इज 7800, कल स्टॉक ने हल्के से डिप के बावजूद 7800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो अगर यहाँ से कोई ऑटो स्पेस में ध्यान रखना चाहे तो मारुति विल रिमेन वन ऑफ द टॉप पिक्स। और इसका जो टारगेट है दैट विल एक्चुअली कम अराउंड 8100 8200 लेवल्स। सो एक नए रैली की शुरुआत भी हम यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉप लॉस भी अगर आप जरा सा डीप रखना चाहें तो 7700 के आसपास रख सकते हैं, गियरिंग अप फॉर अ न्यू रैली मारुति सुजुकी। अविनाश, आज